वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल को। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 14। पहले के 23 वीडियो, साथ ही साथ फिजिक्स और बायोलॉजी के भी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सारे के सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, तो क्लिक करके देख सकते हैं। बात करते हैं पीएच पैमाना या पीएच मान यानी कि पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। ये जो पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना दिया था, किसने दिया था? सोरेनसन ने। पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की माप है। यानी कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है तो इसकी जो माप होती है उसी को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का उपयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पीएच स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये होता क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, देखिए लघुगणक का मतलब होता है लोग। तो पीएच स्केल की अगर हम बात करें, ये आ गया पीएच। अब बताया क्या था? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन, और जब इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है ब्रैकेट, जिसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यानी अगर मैं इसको एक के दोनों तरफ लगा देता हूँ, इसका मतलब है एक ही सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक का मतलब है लोग। अब यहाँ से होता क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है लोग एम की पावर एन। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है? एन आगे आ जाता है लोग एम। तो यहाँ से बटे में कैसे पहुंचा है? ये जो माइनस था, ये लोग, भाई -1 तो होगा ये, है ना। लोग एच पॉजिटिव की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, लोग आपको एम की पावर एन, फॉर्मूला होता है ना लोग एम की पावर एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस तरह से पावर के रूप में चढ़ गया है, क्योंकि क्या होता है? एन लोग एम होता है, एन लोग एम होता है। तो इस रूप से इस रूप में आ गया। यानी ये अब किसी की भी पावर अगर ऊपर माइनस यानी माइनस होती है तो नीचे आके वो प्लस हो जाता है। तो इसलिए क्या बन गया? यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता थी बटी में आ गई। और इसी का जो दूसरा रूप होता है, ये होता है एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की पावर, क्योंकि इसकी जो बेस है वो कितनी है? 10 है। एक नेचुरल बेस होता है जिसे लोग बेस ही कहते हैं, यहाँ पर लोग बेस 10 है। तो लोग बेस 10 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से जब लोग हटाएंगे तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, और बटे में होने की वजह से माइनस में आ जाएगा। तो एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के पीएच होता है। यह पीएच पैमाना बात की गई है ये कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 7 वाला है, 7 होता है उदासीन का पीएच मान। जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसके लेफ्ट में यानी 7 से कम, यह है अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम। लेफ्ट में 7 की, यानी जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी अगर हम बात करें 5 वाले का, एक का पीएच मान 5 और एक का 4, तो 4 वाला अधिक अम्लीय होगा और 5 वाला कम अम्लीय होगा। 7 के राइट में है क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम। यानी इसके राइट में जितने बढ़ते जाएंगे क्षारीय प्रबलता इंक्रीज होती रहेगी। यानी अगर हम 10 की और 12 की तुलना करें तो 12 वाला अधिक क्षारीय होगा, 10 वाला कम क्षारीय होगा। वैसे ही ये जो फॉर्मूला बताया एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी एच, इस बेस पे ये है 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो -7 क्या है? ये उदासीन वाले का होता है। बाकी 8, 9, 10, 11, 12 ये किसके होते हैं? क्षारीय, और ये अम्लीय होते हैं। अगर पीएच मान 7 होता है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। जैसे शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अगर बात करें पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, 7 से अधिक। और पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। तो अगर 7 है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जठर अम्ल, जो जठर रस निकलता है हमारे पेट में, इसमें क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसका जो पीएच मान होता है 1.2 से 2 होता है। बात करें लार, जो हमारे मुंह में होती है, जिससे खाना पाचन करने में सहायता होती है, निगलने में सहायता होती है, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.6 से, यानी 6.4 से 6.6 होता है। यानी ये भी क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 होता है, मानव मूत्र। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से 3.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है, यानी क्या होता है? क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान आपको ध्यान रखना 3.3 से 7.5 होता है। कहीं कहीं आपको 7.4 भी देखने के लिए मिलता है।
बात करें पृथ्वी अम्ल, जो एंटा एसिड्स होते हैं, इनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 10 होता है। पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है पीएच स्केल को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।